प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल की जयपुर की एक ताज़ा घटना है जिसको सुन के आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक पिता स्ट्रेचर पर तड़पते हुए अपने बेटे को दिलासा दिला रहा था कि बेटा मैं हूं ना, क्यों घबरा रहा है, सब अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हारी एमआरआई होना बाकी है, फिर डॉक्टर तुम्हारा इलाज शुरू कर देंगे। ये एसएमएस की घटना है ताज़ा बिल्कुल। वो बदनसीब बाप अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही स्ट्रेचर पर पड़े उसके बेटे को एक भयानक दौरा पड़ा। बात बीच में छोड़कर वो उसकी पीठ पर थप्पी मारने लगा। अपने इकलौते बेटे को यूं तड़पते हुए देख उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। बाप पूरी तरह से रोने लगा। 6 फीट लंबाई, लंबा चौड़ा शरीर था उसका, हर तरह से खूबसूरत था, लेकिन अपने बेटे की दूरदर्शा देख उसका सारा पौरुष पिघल गया। तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था बाप। बच्चों की माफिक रोने लगा उसका बाप। उसे उम्मीद थी कि जल्द उसके बेटे की एसएमएस अस्पताल में एमआरआई हो जाएगी, फिर उसको हुई बीमारी का पता चल जाएगा और उसका काम हो जाएगा। होगा क्यों नहीं, सबसे बड़ा प्रदेश का सरकारी अस्पताल है एसएमएस, जहां हजारों लोग आते हैं और इलाज करा के जाते हैं। राजस्थान में सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में जो आया था, सारी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन पिछले 1 घंटे से उसका नंबर अभी तक नहीं आया। आता भी कैसे जनाब, अंदर पहले से एमआरआई करवाने वालों की लंबी भीड़ जो थी। एक एमआरआई में करीब आधा घंटा लगता है और 50 संवेदनहीन लोग उससे पहले लाइन लगा के बैठे थे और मशीन 24 घंटे चलती, तब भी उसका नंबर शायद दूसरे दिन आता। बेचारा बाप अपने बेटे को लेकर रो रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। जयपुर का या कहें राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस, सवाई मानसिंह जी का दिया हुआ उपहार देश के नामी गिरामी विशेषज्ञों से लैस जयपुर का एसएमएस अस्पताल, लेकिन यहाँ महज एक एमआरआई की मशीन है, दूसरी मशीन खराब पड़ी है, जिसे सुधारने के लिए चीन भेजा जाएगा। दुखद पहलू है ये, सोचने वाली बात है। हम 21वीं सदी में हैं, हमारी जीडीपी की रफ्तार सभी देशों को मात दे रही है। हमने सबसे सस्ता मंगलयान अंतरिक्ष में भेज दिया। हर महीने, हर सप्ताह हमारा इसरो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमें न्यूक्लियर मिसाइल ग्रुप की सदस्यता मिलने वाली है। हम तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान बना रहे हैं, पनडुब्बियां बना रहे हैं, लेकिन हमारे अस्पतालों में एक्सरे मशीन नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है। होगी भी कैसे साहब? यहाँ एमआरआई मशीन बनाने की तकनीक है ही नहीं हमारे देश में। काश हमारे देश में एमआरआई बनाने की तकनीक होती, नहीं उसके खराब होने पर उसे सुधारने की कोई तकनीक है। आपको बता दूं, एक उम्दा गुणवत्ता की एमआरआई मशीन करीब 1 करोड़ की आती है और ये चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों से हमारे देश में
आयात की जाती है। खराब होने पर या तो मशीन चाइना जाएगी या वहाँ से टीम यहाँ आएगी। इसकी मरम्मत का खर्च लगभग लाखों में आता है और लाखों में आएगा। अब ये जानकर आपको आश्चर्य की अनुभूति होगी कि 3600 करोड़ की शिवाजी की मूर्ति हमारे देश में बन गई और लगभग 2100 करोड़ की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति क्रमशः मुंबई और गुजरात में लग चुकी है और बन रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोनों हमारे गौरव थे हैं और सदा रहेंगे और सदा हमें याद आएंगे। इनका मोल इन पैसों से कहीं बढ़कर था, है और रहेगा। लेकिन ये भी तो सोचें, ये भी तो होते तो कहते कि अस्पताल बनाओ, जरूरी व्यवस्था जनता को उपलब्ध कराओ, शिक्षा पर ध्यान दो, अस्पतालों पर ध्यान दो, उनकी ज़रूरत की चीज़ें बनाओ। परंतु आज इसके विपरीत हो रहा है। ज़्यादा दूर न जाकर नज़दीक आते हैं। देखिए आप, जयपुर मेट्रो के अगले चरण में कुल 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भामाशाह योजना में अब तक करीब 1000 करोड़ से अधिक का खर्च हो चुका है और ये उक्त सभी प्रोजेक्ट अपनी अपनी जगह ठीक है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है, ज़रूरत है आज के समय की। लेकिन प्राथमिकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वस्थ पीने का पानी, ये तो पूरी हो। सबसे बड़े अस्पताल में कम से कम 10 MRI की मशीन हो तो किसका क्या बिगड़ जाएगा। आम जनता को सुविधा मिलेगी, कितनी तड़पते रहते हैं। मेक इन इंडिया के तहत यहाँ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें बनने सुधरने लगेगी तो किसका क्या बिगड़ जाएगा। सब इंडिया में ही होना चाहिए, हमें जापान, चीन, कोरिया की ओर नहीं जाना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी 36 राफेल लड़ाकू विमानों की है, जिनकी कीमत करीब 36,000 करोड़ रुपया आंकी गई है। आपके ये जानकर होश फाख्ता हो जाएंगे कि जो एक MRI मशीन SMS या अजमेर की JLN अस्पताल में लगी हुई है, वो भी प्राइवेट अस्पताल की लगाई हुई है। जयपुर की तो मणिपाल की लगाई हुई है, यहाँ अजमेर में सिद्धार्थ वालों की लगाई हुई है। आखिर में वो बिलखता हुआ बाप स्ट्रेचर पर लेटे हुए अपने बेटे को देखता रहा। आखिर में वो बिलखता हुआ बाप स्ट्रेचर पर लेटे हुए अपने बच्चे को रोते हुए बाहर ले गया। शायद हिम्मत टूट गई थी उसकी या उस बच्चे की सांसें। लेकिन रोज मौत देखने वाले अस्पताल की संवेदनाएं तो मर चुकी थी। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई मरे या जिए। आज दान की ज़रूरत मंदिरों से ज़्यादा अस्पतालों को है। आप सभी से निवेदन है, इन अस्पतालों को दान दीजिए मंदिरों की जगह। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस पोस्ट को शेयर करें, ये आपकी मानवता पर निर्भर है। आज भी आप हालात देख लीजिए, अजमेर का जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय हो, चाहे जयपुर का SMS अस्पताल हो, कितने बुरे हाल हैं। एक ही MRI मशीन है, वो भी आए दिन खराब हो जाती है या कोई ना कोई दिक्कत आती है, कितनी वेटिंग है। तो कृपा करके इस ओर ध्यान दिया जाए। जो आप चढ़ावा मंदिर में चढ़ाते हो बड़े बड़े दानदाताओं, इन अस्पतालों को सुधारने में लगाइए, जिससे इनके छोटे छोटे बच्चे जो मासूम अकाल काल का ग्रास बन रहे हैं,
इलाज के कारण, जो MRI के कारण जिनको जांचें नहीं हो पा रही, ऐसी मशीनें लगवाइए जिससे उनका इलाज होगा। वहाँ तो आपका पैसा व्यर्थ जा रहा है, ये पैसा आपके बहुत काम आएगा, ना जाने कितने लोगों की दुआएं आपको मिलेगी।